हेलो गाइस। सो एंजल थेरेपी कोर्स हम 21 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज़रूर से मुझे ईमेल आईडी के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो सेम ईमेल आईडी या फिर नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। 6 ऑफ सोल्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, देन 5 ऑफ पेंटाकल्स। ओके गाइज, आई कैन सी दैट आपका जो भी इस वक्त में सिचुएशन शुरू है विच इज़ अबाउट 10 ऑफ सोल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ये चैनल कर पा रही हूँ आपके लिए कि आप ना एक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं विच इज़ अबाउट द योर मनी कॉन्स्टेंट्स। आपके जो भी मनी रिलेटेड इश्यूज़ थे, जॉब रिलेटेड इश्यूज़ थे, वो अगर है, अगर करंट जॉब, अगर जॉब भी है तो भी मुझे यहाँ पे कुछ फिजिकल इश्यूज आपके लग रहे हैं। वो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं इन सारी चीज़ों से। जैसे कि ये टेन ऑफ सोल्स की एनर्जी है, राइट। एंड इस एनर्जी से आप बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इट्स लाइक आप बहुत ही ग्राउंडेड तो आई डोंट नो, बट काफ़ी हद तक यहाँ पे कूल काम एनर्जीज है कि आप मतलब एक सेफ पॉइंट पे आप महसूस करेंगे खुद को, एक सेफ नोट पे महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स थे या फिर इसके सिवाय मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि फाइनेंशियली दिक्कतें तो थी ही, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ सोल्स की एनर्जी एंड मुझे यहाँ पे डेविल का कार्ड दिखा, या यहाँ पे जो एनर्जीज थी है आपकी लाइफ में उसकी वजह से आप काफ़ी बॉदर्ड रहे हैं अब तक, है ना। बट वो बॉदरेशन भी यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है समहाउ। आप अपने करियर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आप अपनी उन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, जहाँ से आपको कुछ मिलेगा। यानी कि वो एनर्जीज जो कुछ दे भी नहीं रही है और कॉन्स्टेंटली आपकी एनर्जी लेके जा रही है बाय डूइंग सम न्यूसेंस इन योर लाइफ, वो सारी एनर्जीज नहीं रहने वाली है और आप काफ़ी स्टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक बहुत ही स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है मुझे। ओके, एंड दिस इज़ आई कैन सी दैट गाइज कि आप ना बहुत अच्छी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी सिचुएशन, करंट सिचुएशन है, उससे आप बाहर निकल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं। एस्ट्रो डायसिस से भी मैसेजेस देखेंगे। So messages from Astrodiasis. This is North Node, great. Aquarius and in the 4th house, great. I was telling you ना कि किसी चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं एंड यहाँ पे भी वही एनर्जीज है। इट्स लाइक आपका वो क्लोजर हो गया, उस साइकिल का एक क्लोजर है और आगे आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। नए लोग आपके साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई कम्युनिटी आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पे भी आप अगर अनसेफ महसूस करते थे वो चीज़ें यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वो सारी चीज़ें इसके बाद आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली हैं। ओके, यहाँ पे द मून है एंड वर्गो एंड 5th हाउस।
या और आप स्पिरिचुअल एनर्जीज में काफ़ी हद तक स्टेबल रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी में बहुत स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपके। मतलब चीज़ें बहुत ही सॉर्टेड रहेंगी इसके बाद आपके लिए। काफ़ी चीज़ें हद तक चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी आपके लिए। और मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि आपको बहुत वेट करना पड़ेगा चीज़ों के लिए। काफ़ी हद तक चीज़ें आप अगेन मैं यहाँ पे ना डिटेल ओरिएंटेड एनर्जीज भी देख रही हूँ कि डिटेलिंग में काम करना। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें काफ़ी डिटेल रहकर काम करेंगे, और वो तभी होता है जब हमारा मन शांत होता है। और मुझे यहाँ पे आपके लिए जो मैंने बोला कि एक स्पिरिचुअल एनर्जीज है, आप किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मार्ग से आप ज़रूर से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं। एंड उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि आप एक स्टेबिलिटी महसूस करेंगे आने वाले समय काल में। काफ़ी स्टेबल आप महसूस करेंगे, और उसकी वजह से आप एक डिटेल ओरिएंटेड अच्छे तरीके से प्लान करके, ग्राउंडिंग है इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है ना, मतलब उसकी वजह से काफ़ी हद तक आप ऐसी एनर्जीज में ही रहेंगे। सो ये टाइम फ्रेम यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इट्स 6 months फ्रॉम नाउ, 6 months फ्रॉम नाउ की एनर्जी है। सो और देखते हैं क्या एस्ट्रोडायसिस मैसेजेस देना चाहते हैं। इट्स अ मार्स इन द 5th हाउस। आई वाज टेलिंग ना कि जो भी आपकी लाइफ में अगर इसके रिगार्डिंग भी चीज़ें हैं, regarding your finances, regarding your taking an action, and धनु राशि, it's all about focus, like focus होके action लेना, focus होके गोल ओरिएंटेड होके action लेना। जब तक आपको कोई गोल आपका जो है वो पूरा नहीं हो जाता तब तक आप रुकेंगे नहीं। मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज आपके लिए लग रही हैं। ओके वो नीचे गिर गया, मैं 2 मिनट में लेके आती हूँ। So this is Capricorn, 2nd house, and Mars. Yeah. मनी रिलेटेड चीज़ें, यस आप कुछ ना कुछ यहाँ पे मनी माइंडेड इंसान भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यानी कि गलत नहीं है, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं दिमाग में ही वही चीज़ें चल रही है, किस तरीके से मैं अर्न कर पाऊँ, किस तरीके से मुझे चीज़ें मिल पाएँ, किस तरीके से मैं और रिच हो पाऊँ, या फिर किस तरीके से मैं पैसे कमा पाऊँ। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। ओके सो और क्या मैसेजेस है। 2nd हाउस, एरीज एंड मून। या मुझे यहाँ पे एक अलर्ट साइन भी आपके लिए नज़र आ रहा है। बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक यू विल बी बैलेंस्ड। Aries and the moon, it's like masculine and feminine energies, and again 2 also tells that only। मुझे यहाँ पे बैलेंस नज़र आ रहा है। आने वाले समय काल में काफ़ी बैलेंस्ड भी आप नज़र आ रहे हैं मुझे। So 4th house, Neptune and Aries, yes, again it's like action oriented energies, like wands की energies बहुत ज़्यादा prominent लग रही है मुझे यहाँ पे। जो भी आपके मन में चल रहा था कि मुझे ये करना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है, इस तरीके से मुझे चीज़ें करनी है, एंड ऑल दीज थिंग्स, आपके जो भी प्लान्स थे ना वो लिटरली यहाँ पे आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उसके लिए एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन प्लान्स के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। देखते हैं टी लीफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके सो दिस इज रोज। ओके रोमांस इन द एयर। यहाँ पे इस वक्त में लाइक रोमांटिक एनर्जीज काफ़ी है। आप एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। जून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि जून में कुछ आपका स्पिरिचुअल इनिशिएशन हो सकता है, एंजल थेरेपी कोर्स या फिर कुछ इस तरीके से, या फिर गायत्री मंत्रा चैंटिंग का इनिशिएशन, कुछ तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे। कोई ना कोई इनिशिएशन मुझे ज़रूर से दिखाई दे रहा है। कुछ तो स्पिरिचुअल आप चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं जून मंथ में। सो एंड दिस इज स्कल। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। ओके this is
Turkey, someone is behaving stupidly. Someone is behaving stupidly and okay, मुझे ऐसा लगता है guys कि oh, success, wow, can you see this? It just jumped out. This card just jumped out. आई थिंक कुछ सीक्रेट्स है. यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आया है. इट्स लाइक आपके लिए सक्सेस है. ये सक्सेस की जो एनर्जी है इट्स आपके लिए है. यहाँ पे कोई है जो बहुत ही स्टूपिडली बिहेव कर रहा है. आपको हार्म करने की कोशिश की जा रही है. समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है, अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है में है, रोमांस इज इन द एयर. इट्स लाइक आप बहुत ही कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है आपका. और समवन इज देयर. हो सकता है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि जून में आपकी लिटरली शादी भी हो सकती है. यहाँ पे सक्सेस है. इट्स लाइक रोमांस है, जहाँ पे रोमांटिक है वहाँ पे सक्सेस है. शादी के लिए सक्सेस है डेफिनेटली. एंड सेकेंडली कोई लोग हैं जो ये तोड़ना चाहते हैं, कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं. एंड इसीलिए मतलब ये हार्म करने वाले ये हिडन सीक्रेट्स है आपके लिए. और मैं यहाँ पे उसीलिए यहाँ पे ये देख रही हूँ गाइस कि समवन इज बिहेविंग वेरी स्टूपिडली. कोई है जो बहुत ही स्टूपिड इंसान है, उनको इतना भी पता नहीं है कि आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइन कनेक्शन है. उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई हार्म नहीं कर सकता, है ना. ए स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन. ओके, and this is shield. You need to defend yourself. Okay, and see ये जो पर्सन की बात करी जा रही है जो हार्मफुल है आपके लिए, इट्स लाइक वो स्टूपिड भी है बट बहुत ही क्या बोलते हैं, स्टबर्न है. मतलब वो हिलता नहीं है. उसको जब तक उसका गोल उसको प्राप्त नहीं होता तब तक वो हिलता नहीं है वहाँ से. बट आपको बोला जा रहा है गाइस कि आप प्रोटेक्शन लेके बैठिए. यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. आपको अब प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है ना. डिफेंड करने की ज़रूरत है चीज़ों को. यहाँ पे अगर आपको कोई हार्म करने के लिए आ रहा है, डोंट सिट एंड लेट इट कम इनटू योर एनर्जी फील्ड, है ना. सील करिए, शील्डिंग प्रोटेक्शन लीजिए अपने एनर्जी फील्ड के लिए. प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एट द बॉटम ऑफ द डेक इज द वैली. डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस. मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक थोड़ा सा साइलेंस में जाने की ज़रूरत है, या फिर ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आप खुद के साथ एक हो सके. जैसे कि जो ये होते हैं ना, जो डेस्टिनेशंस होते हैं, या फिर जो माउंटेन्स में या फिर बीच एरिया में, जहाँ पे आप नेचर के साथ सुकून से अपनी थोड़ा टाइम बिता सके, अपने खुद में अंदर जा सके. कुछ ऐसी आपको करने की ज़रूरत है. यहाँ पे लिटरली मैं रेकमेंड करूँगी साइलेंस प्रोग्राम लीजिए. आर्ट ऑफ लिविंग का बेटर रहेगा. ये तभी कर सकते हैं आप जब आप आपने ये हैप्पीनेस प्रोग्राम किया हुआ है. डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए. मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगी आपके लिए. ओके, बट आपके प्रॉब्लम्स कितनी ही क्यों ना आए आपके रोमांटिक लाइफ में, नो मैटर वॉट, आपका यूनियन तय है. आपका शादी भी मुझे यहाँ पे तय लग रहा है. ओके, और कुछ मैसेजेस देखते हैं, क्या गाइडेंस मैसेजेस क्या है. और ओके, दिस इज द एम्परर. कैन यू सी दिस? जब हमने शफल किया था तो यहाँ पे भी एम्परर आया था, इस डेक में भी. Okay, oh, 6 of swords. It's like guys, you are moving away from all the problems. See the moon. जो भी problems है, जो ये गंदे गंदे लोग चीज़ें कर रही है ना, आपके निश्चय के सामने उनका न्यूसेंस कुछ भी नहीं है. आप जिस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप जिस तरीके से खुद शील्डेड है, एट द सेम टाइम आप वहाँ पे बैठे हैं कि कोई मुझे कुछ करके तो दिखाए, कोई मुझे कुछ बोल के तो दिखाए, या फिर कोई मुझे कुछ भी मेरे बारे में कुछ भी करके तो दिखाए, मैं दिखाता हूँ काइंड ऑफ एनर्जीज. और आप पूरी तरीके से तैयारी में हैं. देखिए, अगर यहाँ पे मून की एनर्जी है विच इज़ अ मेजर अरकाना, तो यहाँ पे भी आपकी एम्परर की एनर्जी विच इज़ अगेन मेजर अरकाना, है ना. किंग एंड क्वींस की एनर्जी फिर भी कम पड़ जाती है मून की एनर्जीज के सामने. लेकिन ये
एनर्जी ऐसी है ना कि मतलब आपने खुद को इतना इवॉल्व करा है गए स्पिरिचुअल वर्क करके, काबिल तारीफ है ये चीज़, सच में काबिल तारीफ है। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी टेम्परेंस विच इज़ लाइक एंजेलिक ऑरा, गॉड गॉडेसेस की ब्लेसिंग्स, इनकी वजह से इन लोगों का कब अब कुछ चल नहीं रहा है। ये जो बीट ब्लैक मैजिक और बीट एनी पर्सन हु इज़ जो भी आपके लाइफ में गंदगी फैला रहे हैं बाई डूइंग सम नेगेटिव थिंग्स, नॉट इम्पॉर्टेंटली स्पेल वर्क, बट ऐसे भी आपके बारे में अगर कुछ गलत सलत बातें फैलाना या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करना, अगर ऐसा भी कुछ भी हो रहा है तो भी ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रहे हैं। आप खुद वहाँ पे ऐसे बैठे हैं ना कि अब कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मेरा, काइंड ऑफ एनर्जीज। और फाइनली ये इन चीज़ों से आप आगे निकल रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी उनसे ज़्यादा ग्रो कर गए, उन एनर्जी से ज़्यादा बिगर हो गए, आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से ज़्यादा बिगर हो गई, तो वैसे ही आप निकल रहे हैं वहाँ से। एंड यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक एनर्जी, आप उस एनर्जीज में आए हैं, आप अभी यूनियन की एनर्जी में हैं, आप पूरी तरीके से रेडी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे फॉर यूनियन, है ना। और इसीलिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी में यहाँ पे देख पा रहे। ओह माय गॉड, यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक आपके लिए आप खुद ही चीज़ें क्लेम कर रहे हैं। आई कैन सी दिस, आई कैन क्लियरली सी दिस, आप खुद ही अपने लिए चीज़ें क्लेम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके लिए बहुत सारी एनर्जीज ना बहुत पॉजिटिव है गाइज। मतलब आप जो चाहे अपनी लाइफ में आप इसके बाद कर सकते हैं। इसके बाद आपके ऊपर रोक टोक लगाने वाला कोई भी नहीं है, आपके ऊपर ज़बरदस्ती आपको बहला फुसलाने कर कुछ भी आपको करने के लिए किसी की ताकत ही नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरीके से एक तो मतलब आप में सारी ही एनर्जीज मौजूद है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ कप्स, इट्स लाइक सारी ही एनर्जीज आप में मौजूद है। और जब चाहे तब आप वो एनर्जीज को एक्सेस करके आप खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, खुद का बचाव कर लेते हैं। एट द सेम टाइम जहाँ पे लड़ने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे भी आप किसी से कम नहीं है। तो इट्स लाइक इसके बाद आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड एक माइलस्टोन आपने अपनी लाइफ का एक हासिल किया है, और उस तक पहुँचने के लिए आपने काफ़ी इनर वर्क मुझे यहाँ पे लग रहा है आपका किया है आपने। बट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एनर्जीज है, बहुत बढ़िया एनर्जीज। इट्स लाइक आपने वो वहाँ पे हिट कर दिया अपना, आपका जो गोल था यहाँ पे आने का, आपका जो पर्पस था वो हाफ वे आप आ गए हैं उसके पर्पस को सॉल्व करने के लिए। आपका सोल पर्पस को जीने के लिए आप हाफ वे आए हैं। अब एक नया शुरुआत हो रहा है, नई चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। इट्स लाइक आपने एक पड़ाव पार कर लिया है, अब आपका दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है ना। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Okay, King of Swords. Page of Pentacles. So happy Diwali, guys. The Knight of Cups. Three of Cups. The World. Bottom of the deck is the Death and Rebirth. Yeah, it's the energy of see, and reverse of the Five of Wands. It's like telling me कि and यहाँ पे the world, it's like आपकी लाइफ में खुशियों को आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ है। समहाउ आपने बहुत वेट किया है इस चीज़ का, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने का, है ना।
और आपके लिए देखिए पेज ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें मौजूद है गाइज, मतलब एक साथ चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही हैं। एक तो प्यार आ रहा है, जिस इंसान को आपने मैनिफेस्ट किया है वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। सेकेंडली आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू ऑल। देखते हैं मैसेजेस क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या है माँ की तरफ से। विश्व माता, महाविद्या, गुह्य काली, कुछ राज यहाँ पे ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ राज ऐसे हैं जिसकी वजह से आप तर जाएंगे। तारा है माने आपको, लिटरली उन्होंने आपको अपने बच्चे की तरह पाला है और बहुत बड़े कुछ संकट से उन्होंने आपको तारा है। एंड मुझे यहाँ पे आपके लिए ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान मैं यहाँ पे आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ। एंड जैसे मैंने बोला विश्व माता, इट्स लाइक माँ सबकी माता है। उन्होंने आपको बहुत बड़े संकटों से निकाला है। ओके, शिव जी की तरफ से क्या मैसेजेस है देखते हैं। So this is Neptune hypnosis which came in your astro as well, right? And this is Tandav, the dance. Then this is divine purity, the Ganga. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज साउंड हीलिंग, म्यूज़िक थेरेपी। अगर आप म्यूजिशियन हैं, मुझे यहाँ पे म्यूजिशियंस की, डांसर्स की एनर्जी यहाँ पे चैनल हो रही है। आप अगर है गाइस तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आपका जो भी प्रोफेशन है उसको रेगुलरली करते रहिए, लेकिन म्यूज़िक में टाइम बिताइए और धीरे धीरे करके एक साइड प्रोफेशन करके म्यूज़िक को भी कीजिए। मैं आपको सलाह दे रही हूँ। अगर आपके ये जो हिप्नोटिक एनर्जीज़ है, ये जो आप फील करते हैं एक ड्रेन्ड काइंड ऑफ एनर्जीज़, वो एनर्जीज़ अपने आप आपकी लाइफ से चली जाएंगी, वो एनर्जीज़ अपने आप आपकी लाइफ में नहीं रहेंगी। और मुझे यहाँ पे इट्स लाइक प्योरिटी, एक चीज़ें यहाँ पे ना फिल्टर होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे गंगा माँ जो है वो बोलते हैं कि वो प्योर है, बहुत प्योर है। एट द सेम टाइम जो भी उनके आसपास आता है वो भी प्योर हो जाता है उनके जल की वजह से, है ना। तो वही एनर्जीज़ है आपके लिए कि ये जो म्यूज़िक है, एक गंगा माँ आपको म्यूज़िक से ही, म्यूज़िक के थ्रू हील करना चाहती है, म्यूज़िक के थ्रू आपको प्योर करना चाहती है, आपकी कॉन्शियसनेस में जो भी दाग धब्बे हो उसको हटाना चाहती है। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी आप सिंगर है, डांसर है, जिस भी तरीके से म्यूज़िक के साथ जुड़े हुए हैं उसको अपना एक पैशन बनाइए, पैशन के बाद प्रोफेशन उसको बनाइए, है ना। आप जो भी कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि उसको छोड़ दीजिए। आप जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम ना आप म्यूज़िक को दीजिए और धीरे 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 करके उसको प्रोफेशन बनाइए अपना, फिर देखिए आपके लाइफ में क्या कमाल होता है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।